नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार आपको दिखा देते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट में हम लोगों ने सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे से एक डीप तरीके से समझ लिए थे, किस तरीके से वर्क करते हैं। और इसको प्रैक्टिकल तरीके से मैंने आपको प्रोग्राम की मदद से बहुत ही अच्छे से समझा दिया था। स्विच भी मैंने समझा दिया था, नेस्टेड इफ एल्स इफ एंड इफ एल्स एंड इफ। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग आज आइट्रेशन और लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। तो आइट्रेशन और लूपिंग स्टेटमेंट हम लोग क्या करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके थे। अब यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि आइट्रेशन और लूपिंग स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। तो इन आइट्रेशन स्टेटमेंट्स द सेम कोड फ्रेगमेंट एग्जीक्यूट सेवरल टाइम्स अंटिल द स्पेसिफिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मतलब एक जो पर्टिकुलर कोड होता है, जब हमें उसको एक सेवरल टाइम्स मतलब मैनी टाइम्स हमको उसको एग्जीक्यूट कराना होता है, जब तक कि एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो जाती है। तो वो क्या करते, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं आइट्रेशन और लूपिंग स्टेटमेंट। तो आइट्रेशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट द सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अंटिल द टर्मिनेशन कंडीशन इज मेट। जब तक कि आपकी कंडीशन मेट नहीं हो जाएगी प्रॉपर, मतलब जो आपने कंडीशन दी है वो ट्रू नहीं होगी, तब तक वो क्या होगा, लूप में ही नाचता रहेगा। कहने का मतलब वो जो भी आप एग्जीक्यूट करा रहे होंगे कोड को, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो एक बार फॉर लूप क्या होता है, तो ये हमारे तीन थे कि फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। ठीक, तो एक बार अभी इस वीडियो में मैं फॉर लूप के बारे में बताऊंगा आपको, तो किस तरीके से फॉर लूप का यूज़ होता है। तो एक बार देख लेते हैं सिंटेक्स में इसका क्या होता है। तो फॉर लूप का जो सिंटेक्स होता है, तो फॉर और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल का क्या कर देते हैं, इनिशियलाइजेशन कर देते हैं। फिर यहाँ पे सेकंड नंबर में हमें क्या करते हैं, कंडीशन लिखते हैं कि किस कंडीशन तक आपको उस लूप को चलाना है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। फिर क्या होती है, बॉडी हमारी क्या होती है, चलने लगती है। ठीक, तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं, क्योंकि थ्योरी में तो खास को समझ आता नहीं है। तो प्रोग्रामिंग है तो बिना प्रैक्टिकल के समझ नहीं आएगी। तो हम लोग चलते हैं अपनों प्रैक्टिकल पे। ठीक है, तो सीधे क्या करते हैं कि हम लोग अपनी क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम दे देते हैं लूप और लूप 1। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक, अब यहाँ पे अपनी मेन फाइल बना लेते हैं। मेन फाइल बनाने के बाद में यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग अपनी फॉर लूप लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आप एक बार देख सकते हैं, ये हमारा फॉर लूप का क्या है, सिंटेक्स है। ठीक, एक बार इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, इंट आई इक्वल्स टू 0। जैसा कि मैंने सिंटेक्स में आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग वेरिएबल को क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं विद इन द लूप। यहाँ पे हमने क्या करा, आई इक्वल्स टू 0 हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। अब हमें यहाँ पे क्या देनी होती है, कंडीशन देनी होती है। तो मैंने कह दिया कि एक कंडीशन दे दी कि आई लेस देन इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे मैंने आई प्लस प्लस लगा दिया। इसके बाद में हमने यहाँ पे क्या करा कि भैया कि प्रिंट करवा लेते हैं जो भी हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कराते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। मैंने लिखा सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू को क्या कर दिया, प्रिंट करवा लिया। ठीक है, अब कंट्रोल ए कंट्रोल एस करते हैं, और एक बार क्या करते हैं, ये क्या हुआ, एक बार इसको हम लोग राइट क्लिक करके रन करके देखते हैं कि ये क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो जैसे भी हम लोग अपने इसको लूप को रन किया, तो देखिए हमारे सामने आउटपुट क्या शो हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ आउटपुट। जो आउटपुट है हमारा, देखो ये 0 से लेके यहाँ से हमारा कहाँ तक, 10 तक हमारी जो काउंटिंग थी उसने क्या करी, प्रिंट कर दी। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, अब इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये हमारा था फॉर लूप। सबसे पहले हम लोगों ने वैल्यू जो है आई की 0 इनिशियलाइज़ करी। यहाँ पे हमें इनिशियलाइज़ एक बार कर देना होता है। फिर क्या होता है, कंडीशन ट्रू चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो तुरंत क्या होता है, हमारी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है। बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद में फिर हमारा क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से कंडीशन चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। जैसे ही कंडीशन यहाँ पे क्या होती है, पूरी तरीके से फुलफिल हो जाती है, फॉल्स होती है, तुरंत हम लोग लूप के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो आप ये बात याद रखिएगा कि कंडीशन हमारी लूप चलती कैसे है। सबसे पहले ये एक बार केवल एग्जीक्यूट होता है, देख इनिशियलाइज होता है, फिर ये कंडीशन चेक होती है। इसके बाद हमारा इंक्रीमेंट नहीं होता है, फिर सीधे हम लोग क्या होते हैं, बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं। बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद में इंक्रीमेंट होता है। अगर इस बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, यही एग्जीक्यूट होता रहेगा, तो उसी में फंसे रह जाओगे और यहाँ पे कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना, सबसे पहले ये चला, फिर कंडीशन चेक हुई, फिर बॉडी एग्जीक्यूट हुई, फिर इंक्रीमेंट हुआ, फिर इसी तरीके से ये गोल 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 घूमता रहता है और हमारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रिंट होती रहती हैं। अभी देखो वैल्यू 0 से थी तो मैंने यहाँ पे 1 से कर दिया, और अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ,
वैल्यू को और प्रिंट कराना चाहूँ, जैसे मान लो मैं 5 तक ही प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करा, एक बार यहाँ पे 5 लिख दिया और राइट क्लिक करके अपने लूप को रन किया। तो देखते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ कितनी प्रिंट होती हैं। तो जैसे ही राइट क्लिक करके अपने क्लास को हम लोग रन करते हैं और यहाँ पे देखना अभी वैल्यूज़ जो होंगी वो दिख जाएंगी। देखो 1 से लेके 5 तक यहाँ पे वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक, तो एक काम करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर अपनी एक कंडीशन लगा के देखते हैं। क्या कंडीशन? जो हम लोगों ने अभी पीछे बनाए थे, हम लोगों ने पढ़े थे, तो हमने यहाँ पे लगाया इफ़ में मैंने यहाँ पे ले लिया कि अगर जो आई की वैल्यू है वो इक्वल टू क्या है हमारी, अगर मान लो वो क्या हो जाती है, 5 हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डिजिट बढ़ा देता हूँ, इसको लूप को हम चलाते हैं 10 तक। ठीक है, अगर वो क्या हो जाती है, 5 हो जाती है, तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं हम लोग। क्या मैसेज प्रिंट कराते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं कि 5 इज़ बेस्ट नंबर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 इज़ बेस्ट नंबर। तो अब देखना क्या आउटपुट आएगा और किस तरीके से जो भी आउटपुट आएगा एक बार आप गेस करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को पॉज करके, और फिर मैच करिए, देखिए आपका आउटपुट क्या आ रहा है। जो मेरा आउटपुट आएगा वो भी आपका आएगा कि नहीं। तो देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है। सबसे पहले हमारी देखो लूप चली 1 से लेके 4 तक। जैसे 5 आया तो उसने क्या करा, कंडीशन को चेक किया कि अगर आई की वैल्यू क्या है, 5 है, तो हमारा ये ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। देखो ये वाला क्या है कि 5 इज़ बेस्ट नंबर, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। फिर नॉर्मली हमारा आगे जो हमारा लूप था वो फिर से एग्जीक्यूट हो गया, देखो 5 से लेके 10 तक। तो आई होप आप लोगों को ये फॉर लूप की जो कंडीशंस थी अभी ये चीज़ समझ आ गई होगी कि ये किस तरीके से यूज़ हुआ है, क्या हुआ है इसका सीन, ये तो समझ आ गया होगा। अब एक फॉर लूप हम लोग और यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, कमेंट आउट करते हैं। ठीक है, तो पढ़ रहे हैं तो ये तो सिंपल सी चीज़ है, आपको समझ आ ही गई होगी। तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं फॉर लूप के बारे में, ताकि कोई टेंशन ना रहे और एकदम अच्छे से आपको फॉर लूप जो है समझ आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फॉर लूप ले लेते हैं। ठीक है, फॉर लूप लिया और यहाँ पे हम लोग इसको एक कंडीशन दे देते हैं इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने 10 तक वैल्यू को प्रिंट करा लिया। ठीक है, फिर इसके बाद में एक फॉर लूप और ले लेते हैं, जिसको मैं क्या करता हूँ, इसको जे से ले लेता हूँ इसके वेरिएबल को, और इक्वल टू यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को भी 10 तक प्रिंट करा लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैसेज को पास करते हैं, सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन की मदद से मैं यहाँ पे मैसेज पास करता हूँ। क्या ये है, ये आउटर लूप है हमारा। ठीक है, आउटर लूप मैंने लिखा और यहाँ पे क्या करा, आउटर लूप, और बाहर आए और यहाँ पे हमने क्या करा, आई को प्रिंट करा दिया। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की मदद से, और यहाँ पे दे देते हैं इनर लूप। ठीक है, और इसके बाद में क्या करते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने इसको पूरा ढका नहीं, अब इसको मैं यहाँ पे बाहर करके यहाँ पे जे को प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, तो अब एक बार इसका आउटपुट आप गेस करिएगा कि क्या होता है, फिर मैं इसकी वर्किंग को आपको बताऊंगा कि क्या इसकी वर्किंग होती है। क्या होने लगा, डिबगिंग होने लगी क्या? नो सर, डिबगिंग ना करिए, ओनली आप रन करिए डायरेक्ट। ठीक है, तो अरे डिबगिंग ना करो भाई, क्या कर रहा है, हटो यहाँ से, गजब आदमी है। अब अच्छा रन हो रहा है, एक सेकेंड। तो चलिए, आपका प्रोग्राम अब रन हो चुका है। तो एक बार मैं इसका आउटपुट आपको दिखाना चाहूँगा, फिर आपको कुछ समझाना चाहूँगा। तो इसको थोड़ा टर्मिनल को ऊपर कर लेते हैं और समझते हैं। तो देखो आउटपुट क्या है, सबसे पहले देखो आउटर लूप हमारा कितने बार चला, देखो 0। ठीक है, फिर 0 से लेके देखो इनर लूप की वैल्यू कितनी प्रिंट हुई है, 0 से लेके देखो ये हमारी 10 तक वैल्यू प्रिंट हो गई इनर लूप की। ठीक, एक बार आउटर चला, फिर कितने बार चला, इनर 10 बार चला। फिर नीचे आ गए, देखो एक बार आउटर चला, ठीक है, फिर देखो कितने बार इनर चल गया, यहाँ से 10 बार देखो ये इनर लूप हमारा चला। ठीक है, फिर इसी तरीके से क्या हुआ, एक बार इनर चला, एक बार आउटर चला, और फिर देखो ये कितने बार इनर चला हमारा, 10 टाइम यहाँ पे देखो ये चला। तो इसी तरीके से देखो ये चल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, आप चलते हैं आप लोग प्रोग्राम में, यहाँ समझते हैं कि इसकी वर्किंग क्या होती है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, ये वाला फॉर लूप क्या हुआ, एक बार जैसे एग्जीक्यूट हुआ कि आई की वैल्यू 0 है तो ये चल जाए। तो जैसे चला तो यहाँ पे आई की वैल्यू देखो हमारी आउटर लूप यहाँ पे प्रिंट हुआ, आउटर लूप प्रिंट होने के बाद में तुरंत इसके अंदर गए। तो जब ये वाला लूप एक बार चलेगा तो ये वाला लूप कितने बार चलेगा, 10 बार चलेगा। ठीक है, फिर जब ये घूम के वापस आएगा एक बार चलेगा तो फिर से ये 10 बार चलेगा। तो ये चीज़ याद रखना कि ये लूप के अंदर लूप है, नेस्टेड लूप। तो ये क्या करता है, अगर ये आई वाला एक बार चल रहा है तो इनर वाला जो है वो हमारा कितना बार चलेगा, जितने बार उसकी कंडीशन दी होगी। ठीक है, वो पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर से वैसे चलता चला जाएगा।
तो ये आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये लूप जो है किस तरीके से वर्क करता है, फॉर लूप। तो इतने अच्छे से मैंने एकदम तोड़ तोड़ के इसको बता दिया है। सो आई होप आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ आया हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो आज से आप लोगों के पास जो फॉर लूप का जो डर था वो दूर हो गया होगा। और इसको एक बार आप प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखें, तो आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दबा के। तब तक के लिए जय बाय, जय श्री राम। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय जय श्री राम।